नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। इस वक्त हम जयपुर के ये एरिया है जहाँ पर गोविंद देव जी मंदिर जाने वाली ये जो रोड है यहाँ पर खड़े हैं। आप पीछे देख सकते हो कुछ बैनर लगे हुए हैं, दिया कुमारी हमारा रोजगार वापस करो, गेट आवर जॉब्स बैक एंड थड़ियों का पुनः स्थापित करने हेतु धरना प्रदर्शन। यहाँ पर हमने बात करी तो पता चला कि यहाँ ये जो चारों चौक है, इधर साइड ये बीच का चौराहा है, 4 चौक है, यहाँ पर थड़ियाँ लगी हुई थी तो इनको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर धरना दे रहे लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं कि क्यों इनको हटाया गया है, यहाँ पर धरना जो कर रहे हैं इनकी क्या मांग है और कब से थड़ियों को हटाया गया है, पुनः इनको स्थापित करने के लिए सरकार इनको क्या बोल के हटाए, इन्होंने क्या ज्ञापन दिए हैं, क्या इनकी किसी से बात हुई है या बात हुई है तो उन्होंने क्या इनको बोला है। सारी जो बातचीत है वो इनसे अभी हम करेंगे। क्या नाम सर? अमित शर्मा। अच्छा अमित जी, क्या आप ये धरना दे रहे हो, किस बात को लेके है? मैडम हमारे यहाँ सबकी थड़ियाँ हुआ करती थी और किसी की है ना ऐसा नहीं है कि कोई 10-15 साल पुरानी थी, 60 से 70 साल पुरानी सबकी थड़ियाँ हुआ करती थी। हाँ। हमारे पिताजी दादाजी के टाइम से। और हम हमारे यहाँ से है ना रोजगार करके परिवारों का भरण पोषण कर रहे थे। हाँ, तो लेकिन यहाँ पर ये किस चीज़ की थड़ियाँ लगी हुई थी आपकी? चाय की और ये चाय की, पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, हाँ। किसी की हैंडीक्राफ्ट आइटम की, ये सब थड़ियाँ हुआ करती थी। अच्छा, तो फिर ये कब से कितना टाइम हो गया हटाए को? ये 24 जनवरी की बात है, 24 जनवरी 2024 की। हाँ। हमको ये बोला गया था कि है ना 24 और 25 को मोदी जी और मैक्रो जी की यहाँ पे रैली है, तो आप 2 दिन दुकान मत खोलना और 26 तारीख को आप वापस आके अपनी यहाँ दुकान खोल लेना। लेकिन 26 तारीख को जब हम यहाँ आके देखते हैं तो हमारी सबकी यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी सबको बिल्कुल क्षतिग्रस्त करके, और अपने यहाँ जनता बाज़ार है गोविंद देव जी के मंदिर के आगे, वहाँ पे हटवाड़ा लगता है, वहाँ पे तोड़ के बिल्कुल रोड पे डाल दी गई सबकी थड़ियाँ। अच्छा, कम से कम आप कितनी, ये चारों चौक पर कितनी थड़ियाँ होगी? मैडम करीबन 25 से 30 थड़ियाँ थी यहाँ पे। 30 थड़ियाँ। 24 जनवरी को आप बोल रहे हो हटाई, इसके बाद 25 से 30 थड़ियों में हाँ। कम से कम में नहीं तो 200 परिवारों के पेट पल रहे थे, मतलब 200 लोगों का पेट पल रहा था। हर किसी एक आदमी से 5 से 6 मेंबर, 10 मेंबर ऐसे जुड़े हुए हैं और कमाने वाला सिर्फ एक ही आदमी है। अच्छा, तो अभी आपको यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करते हुए कितने दिन हो गए? हम यहाँ से 27 जनवरी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 27 जनवरी से कर रहे हो, हाँ तो जी। यहाँ पर कोई आया नहीं, आपने ज्ञापन दिए? ज्ञापन मैडम सभी जगह सरकार में ऐसी कोई जगह बची ही नहीं है शायद मेरे हिसाब से कि जहाँ हमने ज्ञापन नहीं दिए हों। सबको दिए? हाँ। अच्छा, बिल्कुल। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम सर? प्रकाश। प्रकाश जी, आपकी भी दुकान थी यहाँ? जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक और हैंडीक्राफ्ट की दुकान थी मेरी। हैंडीक्राफ्ट की दुकान? जी हाँ। अच्छा, तो आप भी इतने दिन से इनके साथ बैठे हो? जी हाँ, मैं भी यहीं बैठा हूँ इनके साथ में। किन किन से आपकी बातचीत हुई इसको लेकर के? आपने सरकार में भी अपना जो रिक्वेस्ट है वो करी होगी कि हमारी थड़ियाँ जो हटा दी है? हमने सीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, डिप्टी सीएम से भी मिले हैं, सीएस साहब से मिले हैं सुधांश पंजी के साथ, और कलेक्टर से भी मिले हैं। सब जगह ज्ञापन दिया है, पीएमओ में भी अपनी शिकायत भेजी है, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब आप मिले, बात करी, तो उनका जो आपको क्या जवाब था कि हम करेंगे? उन्होंने बोला इंक्वायरी करवाते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं। लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है और हम करीबन 3 महीने से बेरोजगार हैं। 3 महीने से आप जितने लोग बैठे हो यहाँ, सबकी यहाँ पर दुकान थी है सर? बिल्कुल। कितने दिन से बैठे हो आप? हाँ, बस पौने 3 महीने हो गए यहाँ पर 3 महीने हो गए। हाँ जी। तो अभी दुकानें हट गई, तो इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है रोजगार का? अभी तो कुछ नहीं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी कोई भी ऑप्शन 3 महीने से ऐसे ही बैठे हैं हम। सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं यहाँ से 6 बजे। हाँ। डेली सुबह 9 बजे आ जाते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है हमारे पास। तो फिर कैसे चल रहा है 3 महीने से घर बार? कर्जा लेके काम चला रहे हैं कि आज नहीं तो कल में थड़िया मिलेगी, हम आगे कर्जा चुकाएंगे। हाँ। लेकिन कोई वो है ही नहीं हमारे लिए, कुछ भी रोजगार नहीं है मैडम। जो हम कहीं जाएँ, आज कहाँ है रोजगार? ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है काफ़ी एक टूरिस्ट प्लेस भी है, काफ़ी टूरिस्ट आते, तो आपका तो उसी से चलता है? सब टूरिस्ट पे डिपेंड थे हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी कहीं भी, और हमें कहीं रोजगार मिल भी नहीं रहा है। और अगर कौन फिर यहाँ अपने विधायक को भी आपने दिया होगा ज्ञापन? यहाँ विधायक जी को कई बार हमने फ़ोन पे बुलाना चाहा, लेकिन वो एक बार भी नहीं आए। यहाँ आपसे मिलने नहीं आए? नहीं आए एक बार भी। हमारे सुनने को तैयार नहीं है कुछ भी। हाँ। जो यहाँ के बाल मुकन जा रही है, हमारे सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, क्या बोल क्या रहे कि उनका क्या जवाब है? बस वो टाइम देते हैं, हाँ साहब मिलूंगा, मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन आते ही नहीं कभी। अच्छा, फिर भी आप कहीं न्यूज़ में ऐसे खबरों में ये चीज़ तो गई होगी? हाँ, 2 बार आई थी दैनिक भास्कर न्यूज़ में, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी खबर छापना बंद कर दिया। अच्छा, मतलब न्यूज़ में आने के बाद भी कोई जो यहाँ स्टैंड है वो नहीं लिया गया? नहीं, किसी तरह कोई स्टैंड नहीं लिया गया। अच्छा, तो अब आप लोग कब तक यहाँ पे रहोगे? आपका क्या है कि जब तक कोई आए नहीं तब तक यहीं पे ही हो ऐसे ही? अब हमें तो सिर्फ कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है, बाकी तो प्रशासन तो कोई ध्यान दे नहीं रहा हमारी तरफ। कोर्ट में वहाँ पर अब आप उन्हीं से उम्मीद है कि नहीं? यहाँ न्यायालय से ही उम्मीद है हमें, बाकी और
प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर, बताइए आप ही इतने 3 महीने से बैठे हो? सब 3 महीने से बैठे हो। हाँ, आपकी भी दुकान थी यहाँ? हाँ, हमारा भी ढाबा था। ढाबा था। अच्छा, अब बंद पड़ा है? बंद पड़ा है। अच्छा, यहाँ भी तो सारा कुछ हटा दिया गया, अभी ऐसे कुछ लग ही नहीं रहा कि दुकान थी यहाँ पे पहले। हाँ, तो वो तो रातों रात पेड़ वगैरह लगा दिए ना। अच्छा, पेड़ लगा दिए। ये रात को लगे सब रातों रात लगे। पेड़ सब रातों रात में लगाए अच्छा, ये जो लगाए हुए रेलिंग भी ये सब? ये सब हाँ। ये सब चल जाएगा कि अभी के लगाए हुए हैं। अच्छा, ये उसी वक्त लगाए थे जब प्रधानमंत्री आए थे तब? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को रोज़गार दे नहीं सकते तो उसका रोज़गार कम से कम छीनो मत, क्योंकि रोज़गार छीनने से एक आदमी नहीं मरता, उसका पूरा परिवार मरता है। तो आप रोज़गार, गरीबों को रोज़गार देने की सोचो, उनसे रोज़गार उनका छीनो मत। बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, और हमारा रोज़गार हमको वापस मिल जाए, बस यही चाहते हैं। बिल्कुल है। तो ये लोग थे, हमने इनसे बात करी कि 3 महीने से करीब जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन ये लगातार कर रहे हैं कि सुबह के 9 बजे आके बैठ जाते हैं। ये सारी जगह ज्ञापन दे चुके हैं, पीएमओ तक भी अपनी अर्जी जो है वो पहुँचा चुके हैं। अभी इनको एक उम्मीद है कि न्यायालय जो है वो इनके लिए न्याय करेगा, क्योंकि कोई भी सरकार और प्रशासन जो है वो इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये जो 4 चौक है, यहाँ पर इनकी इतनी दुकानें लगी हुई थी, हर चीज़ की, टूरिस्ट प्लेस भी है, तो इनकी जो अच्छे से रोज़गार है वो चलता था। फिलहाल वो सारी दुकानें जो है यहाँ से 24 जनवरी को जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, रैली थी उनकी, तो उस वक्त हटा दी गई थी और उसके बाद हटा ही दी गई थी, फिर से नहीं लगाई थी। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक के साथ। धन्यवाद।